नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं और शनि देव के बदलाव की बात करते हैं। आपकी राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है और आपकी राशि में से निकल करके शनि देव गुरु की राशि जो कि मीन राशि में चले जाएंगे, जो आपके भाव से द्वितीय भाव की राशि होगी। तो शनि देव का अपनी प्रिय राशि को छोड़ने का आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा? क्या देंगे शनि देव आपको, या फिर आपको विचलित कर देंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे क्या? क्योंकि आपकी राशि में बैठे रहना शनि देव को बहुत पसंद है, प्रिय है, लेकिन यहां से छोड़ करके निकलना शनि देव को कहीं ना कहीं रेस्टलेस तो नहीं करेगा, विचलित तो नहीं करेगा। चलिए जानते हैं हम। लेकिन पहले अगर हम चंद्रमा की राशि के हिसाब से आपकी कुंभ राशि बनती है, एक्वेरियस बनती है, या फिर आपको एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम है, तो नाम राशि के हिसाब से चले जाइए। ग अक्षर, गे अक्षर, गु अक्षर, गो अक्षर, सा, से, सी, सु, यानी ये सारे जो अक्षर बनते हैं ये कुंभ राशि बनाते हैं, एक्वेरियस राशि बनाते हैं आपके लिए। तो अगर किसी कारण से आपको नहीं मालूम है कि आपकी तारीख एग्जैक्टली क्या है, समय एग्जैक्टली क्या है जब आपका जन्म हुआ है, तो आप अपने नाम अक्षर से भी जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शनि चांदी का पाया लेकर के आ रहे हैं और चांदी का पाया कहीं ना कहीं शुभ फल देने वाला ही होता है, फायदा देने वाला होता है। यानी शनिदेव अगर आपकी राशि से निकल रहे हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पाया कह रहा है, ये पाद कह रहा है, यानी शनि का पाया जो है वो चांदी का पाया ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा ही कराएंगे, वो नुकसान नहीं कराएंगे। अगर वो यहां से चले भी जाएंगे तो भी आपका नुकसान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्वयं की राशि है, उनकी प्रिय राशि है, तो प्रिय राशि को कोई नुकसान नहीं करता है। और अगर हम बात करते हैं गोचर की इनकी, क्योंकि आपका प्रथम भाव हो गया, प्रथम भाव के स्वामी हैं आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रथम भाव के साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, मकर राशि के भी स्वामी है ये, और आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी दूसरे भाव में इनका गोचर होगा। तो शनि का ये गोचर आपको कुछ लाभ देने वाला सा दिख रहा है, क्योंकि कहते हैं मैलेफिक प्लैनेट का संबंध अगर के त्रिक त्रिषडाय भावों के साथ होता है तो कुछ अलग ही रिजल्ट होता है इनका। तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट अब की बार आपके लिए भी होने वाला है। दृष्टियों की बात से समझते हैं कि दृष्टियों का प्रभाव किस तरीके का आपकी कुंडली के अंदर रहेगा। चतुर्थ, अष्टम और एकादश, यानी इनकी जो दृष्टि रहेगी आपके फोर्थ हाउस में रहेगी और आपके अष्टम भाव में रहेगी और आपके एकादश भाव में रहेगी। अब फोर्थ हाउस देखिए, आपकी सुख सुविधाएं हैं। आप गाड़ी खरीदने वाले थे, हो सकता नहीं खरीद पाए, अभी घर बनाने वाले थे, हो सकता नहीं बना पाए आप, लेकिन हाँ पुराना घर रेनोवेशन करना चाहते हैं तो हो जाएगा। देखना आप पुराने घर को रेनोवेशन करना चाहते हैं या फिर पुराना घर खरीदना चाहते हैं, जैसे बना बनाया घर होता है ना, काफ़ी समय का पुराना घर होता है, लेकिन उसमें बस हल्की फुल्की चेंजेस करके आप रहना जाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। नया घर बिल्ड करना चाहते हैं, वहाँ दिक्कत करेगा ये। और वहीं अगर हम अष्टम भाव की बात करते हैं, सडनली अचानक कुछ चीज़ों को बढ़ाएगा और अचानक कुछ चीज़ों को कम भी करेगा ये, यानी सडनली ये फ्लक्चुएट करेगा। तो इनकी दृष्टि का जो संबंध, अगर अष्टम की बात कर रहे हैं तो सडन, यानी अचानक ये फायदा भी दे देंगे, हो सकता है अचानक कुछ फायदे में कमी भी करते हैं, नुकसान नहीं, कमी। नुकसान और कमी में फर्क है, यानी वो चीज़ थोड़ी सी कम कर देगा, लेकिन नुकसान की तरफ लेकर के नहीं जा रहा है आपको शनिदेव। दूसरा, एकादश भाव पर अगर दृष्टि होती है तो जो पैसा आपका आने वाला था, जिसकी कल्पना आपने कर रखी थी और प्लान कर दिया था, बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी थी, वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है।
क्योंकि सडनली जो है भाव जो है वो भी एक्टिवेट हो गया, और प्लस आपके एकादश भाव जो आपके धन का भाव है, जो आपके ऊपर बहुत सारी प्लानिंग करके आप आगे चीजों को बढ़ाना चाह रहे थे, वहां पे थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है, थोड़ा डिले कर सकता है। तो जल्दी जो प्लानिंग कर रहे थे ना, जल्दी जल्दी ये सब जो टाइम बाउंड मत रहिएगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ आप देखिएगा कि आगे जाकर के क्या चीजें करनी है, कब करनी है। थोड़ा सा समय लेकर के, मार्जिन लेकर के अगर आप वो चीजें करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो ये आखिरी चरण चलेगा शनिदेव की 7.5 का, क्योंकि मेष राशि वालों की शुरू हो रही है और मीन राशि वालों का ये मिडल चरण होगा, लेकिन कुंभ राशि वालों का ये आखिरी चरण चल रहा होगा। आखिरी चरण हमेशा ध्यान रखिएगा देकर के जाता है, लेकिन तब जब आप धैर्य रखें, जब आप शांत रहें, अननेसेसरली के विवादों से दूर रहिएगा, बेवजह के तनाव से बचने का प्रयास करिएगा। अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपको शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ और भी दे जाएंगे। जो चीजें आपने सोची है वो सारी की सारी फ्रूटफुल होती हुई नजर आएंगी यहाँ पे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यहां पर आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। इसीलिए प्रायोरिटी देनी है कि कोई बहुत पुरानी बीमारी थी जो आपकी एकदम ठीक हो चुकी थी, लेकिन कुछ ना कुछ उसके इंडिकेशन आपको कुछ समय से मिल रहे होंगे, बट आपने ध्यान नहीं दिया। आपने ये सोचा ठीक है वो तो ठीक हो चुका है, सारा कुछ कोई नहीं, ये तो हल्का फुल्का सा है। हल्का फुल्का नहीं, हल्का फुल्का बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत पुरानी कोई बीमारी फिर से जागने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर कुछ भी जरा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी स्किन डिजीजेस, मे बी लेग्स की पेन, मे बी पैरों की पेन, या कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम जो है जो काफ़ी समय पहले थी अब फिर से हल्का हल्का इंडिकेट कर रही है, गो फॉर द ट्रीटमेंट। यानी डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए और अपनी मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। दवाई समय पर लेंगे तो आप उस बीमारी से बच जाएंगे जो बहुत बड़ी फिर से बन सकती है। तो ध्यान रखना है, अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना करके रखना है। खाने पीने में भी थोड़ा सा सचेत रहेगा। काम के मामले में थोड़ी सी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, यानी दूर यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्राएं आपको फायदा देती हुई नजर आ रही है। यानी इसमें नुकसान नहीं है आपका, इसमें बेनिफिट है आपका। तो आप यात्रा पर जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अटेंटिव रहते हुए यात्रा करनी है। अपने सामान का खास करके ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको ये बदलाव जो 29 मार्च को होने जा रहा है, ये बदलाव आपको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरीके का भी नुकसान नहीं कर रहा है, चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे वो पारिवारिक स्थितियों को लेकर के हो। हाँ कुछ चीज़ें हेल्थ को लेकर के वो इंडिकेट कर रहा है, बट वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ना कि डरने की ज़रूरत है। तो डरना नहीं है, ध्यान रखना है। आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय जो है वो आपको इस समय करने चाहिए। हर शनिवार को चमेली के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जाकर के आप जलाना शुरू करें, और उसके बाद सीधा आपने एक दिया सरसों के तेल का शनि मंदिर में जलाना है, यानी 2 दिए। तो ऐसे नहीं करना है कि हनुमान मंदिर गए फिर घर आए फिर आप उधर, नहीं, आपने पहले हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ दिया जलाना है, उसके बाद आपने शनिदेव के मंदिर में जाना है, वहाँ दिया जलाना है, देन आपने घर आना है। तो ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आपके काम जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। सो देखा आपने ये शनिदेव का बदलाव आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। अगली राशि हमारी मीन राशि होगी। आप ही की राशि में शनिदेव आएंगे, यानी यहाँ से कुंभ से निकलेंगे जो राशि हमने अभी बताई, लेकिन अगली राशि है मीन राशि। आपकी राशि में शनिदेव आने वाले हैं। आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। सो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।